पर फिर आपको लेकर चलते हैं जोधपुर के काजरी कार्यक्रम के अंदर, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारत के कृषि मंत्री, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री, श्री कैलाश चौधरी जी, राज्य मंत्री कृषि विभाग, श्री राजेंद्र गहलोत जी, आपके यहां से राज्यसभा में सांसद, सूर्यकांत व्यास जी, हम साथ साथ विधायक भी रहे हैं, डॉक्टर ओपी यादव, डायरेक्टर काजरी, बड़े विस्तार से हर पहलू पर माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, भाई अशोक कैलाश चौधरी ने और डायरेक्टर ओपी यादव ने बहुत बातें कह दी हैं, विस्तार से बता दिया है, बदलती हुई तस्वीर के बारे में कह दिया है। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो बदलाव के प्रमुख केंद्र हैं और दुनिया में भारत को वो नाम दिया है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की, सोचा नहीं, सपना भी नहीं लिया। उन्होंने राज्यसभा में मेरा परिचय कृषक पुत्र के नाते दिया। कई दशकों तक मैं वकालत करता रहा। 89 में लोकसभा का सदस्य बना, विधानसभा का सदस्य बना, वकालत के पेशे में कई काम किए, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी पहचान वकील के तौर पर नहीं कराई, राजनेता के तौर पर नहीं कराई। उन्होंने मेरी पहचान कृषक पुत्र के माध्यम से कराई। यह मात्र मेरी पहचान नहीं थी, उन्होंने मेरे कंधों पर बहुत बड़ा भार डाला कि आपको देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर आसीन होने में किसान का योगदान है, किसान का आशीर्वाद है, किसान के आशीर्वाद की वजह से आप यहां पहुंचे हो। उस किसान को आपको कभी नहीं भूलना है। इसी कड़ी के अंदर लगातार मैं देश और प्रदेश में किसान की समस्याओं को लेकर आता रहा हूं, किसान से जुड़ी संस्थाओं में मैं जाता रहा हूं। मैं भरतपुर गया, केंद्र सरकार की संस्थान किसानों की है। मैं मालपुरा गया, अविका नगर, वहां भी है। मैं बाड़मेर में गया, मैं जयपुर में गया, आपके यहां आया हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि कृषक पुत्र का किसान के प्रति समर्पण कुछ लोगों को रास क्यों नहीं आ रहा है। प्रदेश में मेरी यात्राओं को लेकर अनर्गल बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, आपका कृषक पुत्र हर परिस्थिति में कर्तव्य पथ पर आपके काम के लिए सजग रूप से आगे बढ़ता रहेगा। चाहे कोई बयानबाजी हो, इसमें किसी प्रकार के अवरोध को हम मंजूर नहीं कर सकते, न करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में किसान का हाथ है। किसान के बिना बदलाव संभव नहीं है। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और इसलिए मैं आपको आज 3 बातें विशेष तौर कहने आया हूं। बदलाव किसान को लाना है और किसान को बदलाव के साथ बदलना है। आज के दिन दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार यदि कोई है तो कृषि उत्पादकों का है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सबसे बड़ा मार्केट है।
मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आह्वान करूंगा, अपने बच्चे बच्चियों को कृषि के व्यापार में लगाइए। ये हम लोगों का एरिया है, अब तक हम इससे वंचित हैं, हमारा ध्यान इधर केंद्रित नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आज के दिन सबसे बड़ी शिक्षा IIT, IIM और सबसे बड़ी नौकरी IAS, जो इन नौकरियों में लोग हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, नौकरी को त्याग दिया है और वो दूध का व्यापार कर रहे हैं, वो फल सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का व्यापार कर रहे हैं, वो उस चीज का व्यापार कर रहे हैं जिसको आप कड़ी मेहनत के साथ पैदा करते हो। उनको जोर आ सकता है, आपके लिए घर की बात है। स्वाभाविक है, किसान ने जिस दिन कृषि उत्पादक के व्यापार को अपने कब्जे में लिया, अपना वाजिब हिस्सा लिया,